इससे पूर्व की वीडियो में अपन ने कर्व ट्रेसिंग के बारे में, कोई अगर पैरामेट्रिक कर्व है तो उसका कर्व ट्रेसिंग किस तरह से करते हैं उसके बारे में अध्ययन किया। जैसा कि आपको पता है कि कर्व ट्रेसिंग के लिए अपन सबसे पहले उसकी सिमेट्री देखते हैं, सिमेट्री के बाद मूल बिंदु की स्थिति देखते हैं, मूल बिंदु के बाद अपन अनंत स्पर्शियों की स्थिति देखते हैं, अनंत स्पर्शियों के बाद उनके प्रतिच्छेदी बिंदु ज्ञात करते हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु ज्ञात करने के बाद में वो क्षेत्र ज्ञात करते हैं जहां वक्र स्थित होगा, और फिर उसके बाद उसकी प्रकृति देखते हैं कि वो वर्धमान फंक्शन के रूप में या ह्रासमान के रूप में है। उन विधियों की सहायता से अपन दिए गए वक्र को अपन कर्व ट्रेसिंग करते हैं। इससे पहले के वीडियोज में आपने सिसोइड का अनुरेखण किया, डेकार्ट के फोलियम का अनुरेखण किया, तथा ध्रुवीय वक्र के लिए अपन ने कार्डियोइड का अनुरेखण किया, बर्नौली के द्विपाशी का अध्ययन किया। इसके पश्चात अपन ये देखते हैं कि अपन जो दिया गया वक्र है उस दिए गए वक्र के लिए अपन अब आज इस वीडियो में अपन चक्रज का अनुकरण किस तरह से करेंगे उसका अनुरेखण अपन करेंगे। अपने को क्या दिया हुआ है कि मान लीजिए कोई अपने को वक्र का अनुरेखण करना है, उसका दिया हुआ है अक्ष का मान है ए थीटा प्लस साइन थीटा, वाई का मान है ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और इस वक्र का अपने को अनुरेखण करना है। जैसा कि पूर्व में आप पढ़ चुके हैं कि ये जो मान ये जो अपने को दे रखा है वक्र, ये वक्र साइक्लोइड कहलाता है या चक्रज कहलाता है। इस चक्रज का अनुरेखण करने के लिए जैसे कि पूर्व में बताई गई विधियां हैं उसी अनुसार सबसे पहले अपन सिमेट्री ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि सममिति क्या होती है। सममिति से अपना तात्पर्य है कि जब अक्ष इक्वल टू ए इंटू थीटा प्लस साइन थीटा है तो उसमें अगर थीटा के स्थान पे माइनस थीटा रखें तो अक्ष का मान ज्ञात हो जाता है माइनस ए थीटा प्लस साइन थीटा, परंतु y इक्वल टू ए 1 माइनस कोस थीटा में थीटा के स्थान पे माइनस थीटा रखें तो यह अपरिवर्तित रहता है, अर्थात दिया गया वक्र y अक्ष के सापेक्ष सममित होगा। इसके पश्चात जो अपन ज्ञात करते हैं वो ज्ञात करते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु से अपना क्या तात्पर्य है कि जब अक्ष का मान 0 है तो थीटा का मान भी 0 है, तो जब थीटा का मान 0 है तो y का मान भी 0 है, अतः दिया गया वक्र कहां से होकर गुजरेगा, मूल बिंदु 0 0 से होकर के गुजरेगा। पूर्व में बताई गई विधियों की सहायता से जब इस वक्र की अनंत स्पर्शियां ज्ञात करते हैं तो अपन देखते हैं कि इस चक्रज के लिए वक्र की कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं है। जब अपन अक्षों के प्रतिच्छेदन की बात करते हैं तो अक्षों के प्रतिच्छेदन के लिए जब y का मान 0 पुट करते हैं तो थीटा का मान पूरा 0 पुट हो जाता है और उस स्थिति में अक्ष का मान भी 0 हो जाता है, अर्थात दिया गया वक्र अक्ष को 0 0 पे और y अक्ष को भी 0 0 पे ही काटता है। ये इसके अपने पास प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात हो गए। फिर अपन ये ज्ञात करते हैं कि उस दिए गए वक्र के लिए उसका बिंदु और क्षेत्र क्या होगा। अपन देखते हैं कि x इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा, तो dx बाई डी थीटा इक्वल टू ए 1 प्लस कोस थीटा और dy बाई डी थीटा इक्वल टू ए साइन थीटा। जब अपन dy बाई dx ज्ञात करते हैं तो dy बाई dx इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा विच इज इक्वल टू ए साइन थीटा अपॉन ए 1 प्लस कोस थीटा, जिसको अपन सोल्व करते हैं तो उसका मान आ जाता है टेन थीटा बाई 2, अर्थात उसके स्लोप का मान हो गया टेंजेंट ऑफ थीटा बाई 2। अब अपन क्या करते हैं, थीटा का मान ले लेते हैं 0 पाई बाई 2 पाई 2 पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई। उसके संगत अक्ष का मान ज्ञात करते हैं तो अक्ष का मान आता है 0 a इंटू पाई बाई 2 प्लस 1 इंटू ए पाई इंटू 2 ए पाई माइनस ए पाई बाई 2 प्लस 1 इंटू माइनस ए पाई। जब y का मान 0 पुट करते हैं तो उसका मान आता है a 2a 0 a और 2a, और जब dy बाई dx का मान ज्ञात करते हैं तो आता है 0 1 इनफाइनाइट 0 माइनस 1 और माइनस इनफाइनाइट। अब हम क्या देखते हैं कि इस जो अपने जो टेबल बनाई है इस टेबल के अंदर बिंदु 0 0 पर दिए गए वक्र की प्रवणता का मान 0 है, अर्थात अक्ष ही मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा को व्यक्त करता है, परंतु पुनः ए पाई बाई 2 प्लस 1 और ए पर 90 डिग्री पर इसकी प्रवणता का मान 1 है, अर्थात स्पर्श रेखा अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाएगी। इसी प्रकार बिंदु बी ए पाई 2 ए पर स्पर्श रेखा की प्रवणता इनफाइनाइट है, अर्थात इस पर स्पर्श रेखा अक्ष पे लंबवत होगी। इन तथ्यों की सहायता से अपन इस साइक्लोइड का अगर अपन जब ग्राफ खींचते हैं तो जैसा कि दिए गए डायग्राम में स्पष्ट है कि उसके मान अक्ष पे स्पर्श रेखा खींची, ये 2a इक्वल टू 0 हो गया, ये 45 डिग्री पे झुकी हुई होगी और इसका इस तरह की एक स्थूलाकृति प्राप्त होती है। तो अपन ने देखा
कि दी गई विधियों की सहायता से अपन कोई भी जो वक्र दे रखा हो उस वक्र का अपन कर्व ट्रेस कर सकते हैं, और उस कर्व ट्रेस की सहायता से अपन उसकी स्थूल आकृति ज्ञात करते हैं, जिसकी सहायता से उसकी चापीय अवकलज की लंबाइयाँ, उसका क्षेत्रफल और आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं, जो कि समाकलन गणित में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। धन्यवाद।